बच्चों, आओ हम ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम लोग कल समुद्र की गतियों के बारे में पढ़ना शुरू किया। समुद्र की गतियाँ मतलब समुद्र की हलचलें। ठीक समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो, जल ऊपर नीचे अगल बगल लगातार हिलता रहता है। इसे हम गति कहते हैं। स्थिर नहीं रहता, इसीलिए महासागर में या महासागरों में कह लीजिए तरंगें, वेव्स उठने लगती हैं। कल हमने बताया था तरंग, ज्वार भाटा, सागरीय घटनाएं और सुनामी, इन रूपों में इस जल के हिलने डुलने अर्थात समुद्र की गतियों को इन नामों से जाना जाता है। बच्चों, हम तरंगों को देखते हैं। समुद्र में तरंगों का जन्म होने का कई कारण है, परंतु इसमें हवा जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तरंगें समुद्र की सतह पर हवा द्वारा जल को ढकेलने की प्रक्रिया के कारण बनती है। जल की सतह से टकराकर हवाएं उसे विभिन्न स्थान से उठा लेती हैं, जिससे मोड़ों के रूप में जल ऊपर नीचे होता है। उसी को हम तरंग कहते हैं, यानी तरंगें। मौसम की दशा और पवन की गति की तरह ये तरंगें उग्र माने ऊंची, उग्र भी हो सकती हैं और समुद्र की तूफानी तरंगें विनाशकारी भी होती हैं। भारत के यूपी पूर्वी तट पर चक्रवातों के साथ उठने वाली तरंगों से जन धन की भारी हानि होती है। इसी कारण चक्रवात आने से पहले दूरदर्शन, समाचार पत्र और रेडियो इत्यादि के माध्यम से लोगों को सतर्क कर दिया जाता है। जब आपके यहाँ तेज गति से हवा चले तो उस समय आप आसपास के किसी नदी अथवा तालाब के किनारे खड़े होकर उसमें उठने वाली तरंगों को देखकर इसका अनुभव करें कि यह कैसे उठती हैं और कितना ऊंचा उठती हैं। ज्वार भाटा समुद्र का जल जो है वह दिन में 2 बार ऊपर उठता है और 2 बार नीचे गिरता है।
इसका कारण है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु में आकर्षण बल होता है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आदि आपसी आकर्षण के कारण ही ब्रह्मांड में समान स्थिति में टिके हैं। सूर्य का आकर्षण बल चंद्रमा की अपेक्षा अधिक है, परंतु पृथ्वी के अत्यधिक निकट होने के कारण चंद्रमा के आकर्षण बल का प्रभाव पृथ्वी की तरह सूर्य की अपेक्षा अधिक होता है। सूर्य तथा चंद्रमा का आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल को ऊपर उठाकर आगे बढ़ने को ज्वार कहते हैं तथा सागरीय जल को के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। बच्चों, इस तरह से ज्वार और भाटा होता है। भाटा, ज्वार। ज्वार जो है तरंगों के उठने को कहते हैं, जल को ऊपर उठने को कहते हैं, जो प्रत्येक समुद्र में 2 बार उठती हैं प्रतिदिन और 2 बार नीचे गिरती हैं, अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती है। उसी को ज्वार भाटा कहते हैं। लेकिन परिक्रमा करते हुए जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा की मिली जुली आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। अतः उस समय सबसे अधिक ऊंचे ज्वार आते हैं, जिन्हें दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार कहते हैं। यह स्थिति महीने में 2 बार पूर्णिमासी और अमावस्या को ही होती है। इसके विपरीत जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं। कैसा? समकोण। समकोण आपने देखा है, जैसे 90 अंश का कोण कहते हैं, वही समकोण है। समकोण बनाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। इसी कारण से निम्न या लघु ज्वार आता है। यह स्थिति प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी को होती है। अब इससे हम देखते हैं कि क्या लाभ है। इससे मनुष्यों को व्यापार, मछली पकड़ने तथा नौका संचालन में सहायता मिलती है। किससे? ज्वार भाटा से। ज्वार के समय तट के पास पानी की गहराई बढ़ जाती है। फलस्वरूप बड़े बड़े जहाज बंदरगाहों, पत्तनों तथा सुरक्षित और आसानी से पहुंच जाते हैं। माल उतारने चढ़ाने के बाद जहाज भाटे के साथ गहरे जल में वापस लौट जाते हैं। ज्वार से उठी जल की दीवारें नदी के मुहाने से नदी में प्रवेश करती हैं, जिसे क्या कहते हैं? ज्वारीय बोर कहते हैं। ज्वारीय दौर कहा जाता है। इससे जलयान ज्वार के समय मुख्य पत्तनों यानी बंदरगाहों तक जाते हैं और भारत के कुछ बंदरगाह जो ज्वार भाटा पर निर्भर हैं, गुजरात का कांडला, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, ऐसे ही बंदरगाह हैं। ज्वार नदमुख पत्तन कहा जाता है। बच्चों, जहाँ तक आप लोग देख रहे हैं
इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।